नाज़रीन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। सरहदी जिला पुंछ की हल्का पंचायत अड़ी नाड़ियां मेहंडर के नौजवान सरपंच और मेंबरान से बरहम। पंचायत फंड्स के जमीनी सतह पर इस्तेमाल न होने का लगाया इल्जाम। यहाँ जो है वो हमें ग्राउंड लेवल पे जो है वो किसी को भी जो है वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? ग्राउंड लेवल पे आप देखो ये सब आपके सामने। आप सुनो मेरी बात। जी 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 सब कुछ जो है वो भी मिलेगा आपको। जी तो बच्चे मैंने बोल दिया आप तो तो हमारा यहाँ सरपंच साहब के पास आने का मकसद यही था कि हम भी सरपंच साहब से ये जानना चाहें कि यहाँ स्पोर्ट्स किट्स यहाँ आई हैं कि नहीं है। जब हमने सरपंच साहब से पूछा तो सरपंच साहब ने कहा कि इससे पहले तो नहीं आई हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही आएंगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं सरपंच साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अपने वीडियो साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 4.5 साल में हमें कोई 1 रुपये की चीज़ जो डेवलपमेंट के नाम पे हो, इन नौजवानों में से किसी को भी आप पूछ सकते हो कि इनको कुछ स्पोर्ट्स किट्स या कुछ और डेवलपमेंट का कोई काम हो जो इनको सरपंच साहब की तरफ से मिला हो। अपने पैसे जमा करके 30-30 हज़ार की स्पोर्ट्स किट्स लिए हैं। तो मैं वीडियो साहब से, अपनी मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये किट्स प्रोवाइड की हैं तो वो किट्स गई कहाँ? यहाँ मतलब सरपंच साहब कह रहे हैं कि इससे पहले तो कोई भी नहीं आई है, तो आइंदा अगर आएगी तो हम देंगे। तो हम ये कैसे यकीन कर लें कि अगर 4.5 साल में नहीं आई तो यहाँ 5-6 महीने में आ जाएंगी और इन्हें मिलेगी। तो इस बार वीडियो साहब से और अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से फिर गुजारिश करूँगा कि कुछ एक कमेटी तश्कील दी जाए जिसकी प्रॉपर चैनल ये वेरीफाई करें कि इससे पहले स्पोर्ट्स किट्स और बहुत सारे फंड्स हैं जो यहाँ आए हैं, लेकिन पब्लिक को कुछ भी पता नहीं होता कि यहाँ कौन से फंड्स आए हैं और जो पूरी पंचायत अड़ी नाड़ियाँ जो है वो इन फंड से महरूम रही है। और मुझे नहीं लगता कि इन 6 महीनों में भी आगे कुछ होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवानों ने पुंछ में पुलवामा के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया तकरीब का इनेकाद। पुलिस ऑफिसरान भी हुए शामिल। शहदा की तस्वीर पर गुलबारी करके और शम्मे रोशन करके किया गया खराज तहसीन। पुलवामा अटैक में हमने अपने भारत की सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने कायराना हमला किया जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए और भारत के जवानों ने भी हमें मुंह तोड़ जवाब दिया। 14 फरवरी जहाँ एक लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, वही हमारा पूरा भारत इसे ब्लैक डे के रूप में मनाता है। पुलवामा हमले में मुलव्विस 19 जंगजुओं में से 8 हलाक, 7 गिरफ्तार, 4 जिंदा है। एडीजीपी विजय कुमार ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ कश्मीर में बात करते हुए कहा, 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, उरूफ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा काशी नगर में भी वो जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चालू रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुराना टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट बढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉडल पकड़े थे कुलगाम में, जिसमें 6 पकड़े गए ऐसे से जैश मोहम्मद का, कल भी पुलवामा पकड़ा गया है। तो हम लोग पीछे पड़े हैं, जैश को पनप नहीं देंगे यहाँ पर। ये कल जो रिकवरीज हुई है उसमें 25 हैंड ग्रेनेड भी है। बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं कि ज़्यादा फोकस रहा है स्टिकी बम पर, ग्रेनेड पर और पिस्टल पर। तो हम लोग पूरा छोटे छोटे मॉड्यूल को बस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और नार्को टेररिस्ट पर ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। टेरर फंडिंग पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। इस साल अभी तक में पिछले 1 महीना में एसओजी श्रीनगर ने लगभग 41 लाख पकड़ा है और परसों आप देखें पुलिस बारामूला ने 26 लाख पकड़ा है। तो नार्को और जो टेरर फंड के लिए पैसा आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे मॉड्यूल है उसको बस्ट कर रहे हैं। और टेरर इकोसिस्टम में जो सबसे जो OHW होता है, सिंपैथाइजर होता है, जो यूपीए केस में उसमें काफ़ी डिस्पोजल हो रहा है। अक्टूबर में जहाँ 1600 केस पेंडिंग था, आज डेट में घटकर 950 हो गया है।
और बहुत दिन के बाद कश्मीर पुलिस को कार्रवाई मिली है। टोटल 13 केस में हम लोग कन्विक्शन भी मिला है ऑनरेबल कोर्ट से। सर, जो वेपन्स इतने सारे आप ग्रेनेड भी आपको मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वेपन आ रहे हैं? मतलब कोई लाइन ऐसी है? बिल्कुल, आप सब जानते हैं आए दिन ड्रोन से ज़्यादा आता है, LC से भी आ रहा है और IB से भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ड्रोन से आ रहा है। और हम लोग इसलिए अपने नेटवर्क को बहुत पुख्ता करके स्ट्रॉन्ग करके जो आ रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और उनके ऐसे पकड़ रहे हैं। तो परफ्यूम आईडी जम्मू में हमने देखा, मिनी आईडी, पॉकेट आईडी, ऐसे नाम उसमें ऑलरेडी DG साहब ने डिटेल में बता दिया। अभी तक कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जम्मू में पकड़ा गया। DGP साहब ने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सर, अभी एक्टिव मिलिटेंट्स की क्या नंबर्स होंगे? कुछ आपके पास इनपुट्स हैं? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि रहबर खेला साजा की पॉलिसी जारी रहेगी। को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया और फिर हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से हमने मुलाकात कर इनके मामले को हल करने की गुजारिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने माना है कि ये जो रहबरे खेल कि ये जो नौजवान हैं, इनकी जो पॉलिसी वो कंटिन्यू रहेगी। रहबर खेला साजा की तंजीम के तर्जुमान परवेज मलिक आफरीदी ने कहा कि फिलहाल हम अपनी हड़ताल जो है उसे मुलतवी कर रहे हैं। अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो दोबारा एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर देंगे। जो हमारे भाजपा के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है। उसके बाद वो सेक्रेटरीट में गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं। उन्होंने भी कहा है कि इनकी पोस्टें जो है हमने फ्रीज़ कर दी है। और कल हम भी गए थे सेक्रेटरीट, और हमें लग रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, चाहे वो जोन लेवल से लेकर डायरेक्टर लेवल या कमिश्नर लेवल तक हमारी सारी सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और जाहिर सी बात है, इतने बड़ा लंबा जो है प्रोटेस्ट हमने किया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ देर के बाद, चाहे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने तक हमें रिटर्न में जो है मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में ये हमारी थी जो पोस्टें हमारी फ्रीज़ हो चुकी है, इसका हम थैंक्स करेंगे ऑनरेबल LG साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और ख़ास करके रविंदर रैना साहब का और पठानिया साहब का। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और जम्मू का उर्दू चैनल आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतरम एहतिशाम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें। खुदा हाफिज़।